हरियाणा दिवस पर शुरू हुई 3 दिवसीय सांस्कृतिक मेला एवं प्रदर्शनी के दूसरे दिन भी काफी उत्साह देखने को मिला। प्रदर्शनी के अंदर हरियाणा की पुरानी विरासत को दर्शाया गया और वहीं जो आइटम हरियाणा की संस्कृति से जुड़े हुए हैं वो तमाम यहाँ पर दर्शाए गए। हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में पंचकूला के अंदर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। अलग अलग तरीके की जो प्रतिभाएं हैं वो सामने आ रहे हैं। यहाँ पर ढोल नगाड़े और कह सकते हैं कि तमाम वाद्य यंत्र जो पुराने समय में प्रयोग किए जाते थे वो यहाँ पर आ रहे हैं। हरियाणवी वेशभूषा यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन वेशभूषा से साफ पता चल रहा पुराने समय की वेशभूषा, बुजुर्गों की क्या वेशभूषा होती थी और पुरुषों की महिलाओं की क्या वेशभूषा होती थी, तो तमाम देख पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम चांदनी है। चांदनी। ये वेशभूषा जो आपने डाली हुई है इसको क्या कहते हैं और ये कौन से समय की? सर ये दामन है और ये हमारे हरियाणवी कल्चर के लिए है और ये हमने जो कार्यक्रम आयोजित करा क्योंकि पहले एक दिन होता था, अब 3 दिन के लिए है ताकि हमारी हरियाणवी संस्कृति को हम बचा सके। जो हमारे पुराने पूर्वज थे उन्होंने इतने अच्छे कार्य करे तो उनको हम आगे तक बढ़ा सके और जो हमारी आजकल की जनरेशन है उनको पता लगे भाई कि हाँ कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं कि हाँ पुरानी चीजें। जिस प्रकार से प्रदर्शनी को 3 दिवसीय बनाया गया अब की बार, उससे कितना फायदा रहेगा? उससे बहुत फायदा सर, क्योंकि जो हमारे पूर्वज है ना उन्होंने काफी कुछ करा है तो वो अभी पता मतलब इसलिए इसी कारण हमने ये आयोजित करा है। इस वेशभूषा के बारे में क्या कहेंगे? कौन से समय की ये वेशभूषा बहुत पुराने समय की है जिसे मतलब बच्चे भूल चुके थे। हमें उन्हें याद दिलाने के लिए दोबारा से मतलब करते हैं। पहले 1 दिन के लिए होता था, अब 3 दिन के लिए होने लगा है जिससे बच्चों को बहुत जानकारी मिलती है और ये हमारी संस्कृति है, इसे बनाए रखना चाहिए। यानी कि युवा पीढ़ी को उसके बारे में जानकारी देने के लिए इस तरह कार्यक्रम। हाँ जी सर। देखिए इस वक्त हमारे साथ हरियाणवी वेशभूषा में लड़कियां थी। तमाम बातें यहाँ पर सामने आई कि विरासत जो होती थी हरियाणा की, उसकी संस्कृति को दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम देखिए किस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हो तस्वीरों में ढोल नगाड़ों के साथ अलग अलग जो है मनोरंजन किया जा रहा है। यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग तरीके के पुराने समय में किस तरीके से होता था उसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिल पा रही है कि कौन कौन से वाद्य यंत्र यूज होते थे। और ये प्रदर्शनी यहाँ पर जो लगाई गई है आप देख पा रहे होंगे 3 दिवसीय सांस्कृतिक मेला एवं प्रदर्शनी हरियाणा स्थापना दिवस समारोह 1 से 3 नवंबर पंचकूला के अंदर ये आयोजित कार्यक्रम। देखिए यहाँ पर कार्टून भी बनाए गए हैं और यहाँ पर देखिए भीड़ लगी हुई है। हरियाणवी संस्कृति को देखने की इस प्रदर्शनी के अंदर भीड़ लगी हुई है। लगातार यहाँ पर जो भीड़ है वो नजर आ रही है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, विरासत की पुरानी चीजें। और आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो पुराने समय में जो इक्विपमेंट यूज होते थे उनको दिखाया यहाँ पर जा रहा है। ये आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शनी का दृश्य आप देख पा रहे हैं। प्रदर्शनी के अंदर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और लगातार जो पुरानी चीजें हैं देखिए ये खंडका और कुर्ता और धोती का समीकरण आप देख पा रहे होंगे। तो बात भी कर लेते हैं। सर नाम क्या है आपका? रघुवेंद्र मलिक। रघुवेंद्र मलिक, क्या मैसेज इस प्रदर्शनी के माध्यम से दे रहे हैं? हमारी जो हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत है, हम नए बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे दादा परदादा के टाइम में किस किस तरीके का परिवेश था और किस किस तरीके की चीजें थी और हमें क्या सीखना चाहिए। हमें अपने बुजुर्गों से उन चीजों के बारे में और जानकारी रखनी चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को और बता सकें। ये प्रदर्शनी है 3 दिन की रखी गई अब की बार, तो उससे कितना फायदा और कितने लोग आ रहे हैं? देखो क्या सबसे पहली बात है, हरियाणा डे पहले हुआ करता 1 दिन का। अब की बार सरकार ने जो 3 दिन का किया है उससे आम आदमी को देखने का एक अच्छा मौका मिल रहा है और सीखने का अच्छा मिल रहा है। हम सुबह से बहुत से लोगों को देखा कि भाई वो एक एक चीज को क्यों होकर पूछ रहे हैं, तो अच्छा लगता है नई पीढ़ी में उस तरीके की चीजें जा रही हैं। और हमने जो भी बच्चे यहाँ बताने के लिए बिठा रखे हैं वो नए बच्चे हैं ताकि ये बच्चे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे उन चीजों के बारे में। अब ये देखिए ये पीछे हमारे है ना
ये बैलों के लिए है। हम अपना श्रृंगार करते थे, हम अपने पशुधन का भी श्रृंगार उसी तरीके से किया करते। अब इतना कढ़ाई का काम जो इसमें हो रहा है तो उसके लिए टाइम देते थे। ये नहीं कि भाई बोरी भी डाल सकते थे, मगर हर चीज में एक सौंदर्य अभिव्यक्ति कैसे हो, तो कलात्मक सोच, वहाँ कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, मगर जिसमें जज्बा होता ना, जुनून होगा काम का, वो अच्छे से अच्छा काम करे रखेगा। हम पनघट पे जाती हुई महिला घूंघट में से देख लेती कि भाई इसने ऐसी कढ़ाई कर रखी है, अगली बार आऊंगी तो पियर से उससे ज्यादा सुंदर बनवा के लाओगी। तो क्रिएटिव था ना काम, तो हम क्यों नहीं क्रिएटिव हो जीवन में? और जहाँ क्रिएटिव होंगे तो एक जुड़ाव होगा, एक दूसरे से संपर्क होगा, तो हम जुड़ेंगे और द्वेष भावना भी कम होती है। कला जोड़ती है ना, तोड़ती तो नहीं। तो मकसद है हम अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। अगर आज हम जहाँ यहाँ पहुँचे तो किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे चीजें इस्तेमाल हुई। बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रदर्शनी है जो ये 3 दिवसीय रही है, और इससे जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनको हरियाणवी संस्कृति को समझने के लिए यहाँ पर जो समय मिल रहा है वो बहुत अच्छी बात है। देखिए पुराने समय में ये किस प्रकार से प्रयोग की जाती थी, उससे ये देखिए इसको बिलोनी बोलते हैं, और इसके अंदर दूध जो है बिलोया जाता था जिससे लस्सी बनती थी और मक्खन निकलता था। तो ये आप देख पा रहे होंगे, झलक बहुत समय बाद हम देख पा रहे हैं, बातचीत भी करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? काफी ये इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जिस प्रकार से आप यहाँ पर लगे हुए हैं, लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं? हम सभी लोगों तक अपनी पुरानी संस्कृति दिखाना चाहते हैं कि पहले के जमाने में कैसे करती थी औरतें काम घर पे, ये सब दिखाना चाहते हैं। तो क्या इसको क्या बोलते हैं और इसका क्या प्रयोग किया जाता था? इसको बिलोनी ही बोलते हैं, और इसका प्रयोग हम मक्खन निकालने, लस्सी बिलोने, दही बनाने के उसमें करते थे। देखा जाए तो जिस प्रकार से आप लगे हुए, इसको एक्सरसाइज का भी एक माना जा सकता है कि इससे एक्सरसाइज भी होती थी। हो सकती है, बिल्कुल। देखिए ये इक्विपमेंट यहाँ पर अलग अलग रखे गए हैं। बिलोनी आपने देखी, और ये देखिए यहाँ पर पुरानी चाकी होती थी जो हाथ से जिसको कह सकते हैं कि हाथ से किस प्रकार से चून को पीसना होता था वो दिखाया जा रहा। दलिया कैसे बनता था ये देखिए, ये दलिये के लिए और आटा पीसने के लिए काम आती थी। और देखिए वहां पर चरखा, आप किस प्रकार से चरखा काटते थे आप देख पा रहे हैं। देखिए पहली बार किस प्रकार से चरखा काटते हैं, तो तमाम जानकारी लेते हैं। ये किस प्रकार से जो है, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या इसको बोलते हैं? चरखा ही बोलते हैं आई थिंक। और ये जो काम करता किस प्रकार से करता है वो बताइए। ये काम ये करता है कि अगर मोटा धागा बनाना है तो मोटा बनता है, इससे हाथ से ये ढीला करना पड़ता है अगर मोटा करेंगे तो, और पतला बनाना है तो पतला बना सकते हैं इससे। और फिर खेस और जैसे दरी वो बनती है। तो जिस प्रकार से पहले की महिलाएं में कच्चे सूत से जैसे सारा कपड़े बना करते थे, आजकल तो इतनी बड़ी बड़ी मिलें हैं, तो जो हमारा ओरिजिनेट है ये यही था, चरखा ही हमारे बापूजी भी करा करते थे। तो ये जो हमारा असली सूत जो कपड़ा जो बनता था, जो एक तान बोलते थे ना, एक एक तान दिखती थी उस कपड़े की, वो यही एग्जैक्टली यही चीज़ थी जो हम अपनी पुरानी जो भी हमारी रियासत है, जो भी हमारी विरासत है उसको संभाल रहे हैं। और हम आज के बच्चों के लिए ये पेश कर रहे हैं मिसाल कि बच्चे जाने कि हमारे पूर्वज जो भी थे वो किस तरह से काम किया करते थे। तो यह इस प्रदर्शनी का जिस प्रकार से 3 दिन का आयोजन किया जा रहा है, इससे आ रहे हैं लोग यहाँ देखने, उनको पता चल रहा है बच्चों को? बहुत पता चल रहा है उनको, बहुत कुछ जानना भी चाहते हैं बच्चे कि पिछले टाइम में क्या था, क्योंकि गांव में या कहीं पे तो देखने को मिलता नहीं। अब तो ये मेले ही रह गए देखने के लिए उनको, और यहाँ देखते हैं और देख के खुश भी होते हैं और चलाना भी सीखते हैं बच्चे, देखते हैं कि कैसे चलता है ये। देखिए इस प्रदर्शनी के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं, छोटे बच्चे आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं कि चरखा कैसे काटना चाहिए, किस प्रकार से चक्की चलानी चाहिए, वो तमाम चीजें यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए शिल्पकार यहाँ पर हाथ से यहाँ पर बुन रहे हैं, और देखिए आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से जो हाथ का काम पहले होता था, कढ़ाई का काम किस प्रकार से होता था, ये देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। और इन्हीं की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है और यहाँ पर इनको सेल भी किया जा रहा है, और काफी उत्साहित लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों में खरीदारी भी यहाँ पर चल रही है,
यहाँ पर देखने के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं और खरीदारी करने के लिए भी यहाँ पर जो है लोग पहुंच रहे हैं। ये यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा दिवस के स्थापना कह सकते हैं कि समारोह को लेकर ये शुरुआत हुई थी और लगातार 3 दिन ये प्रदर्शनी यहाँ पर जो जारी रहेगी। काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अलग अलग कलाकार अपनी अपनी कलाकृतियाँ दिखा रहे हैं और यहाँ कह सकते हैं कि जिसकी कितनी है किसके अंदर काबिलियत है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, हाथ से किस प्रकार से काम करके पहले के ज़माने में जो चीज़ें होती थी उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता था, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शौकंद, हरियाणा न्यूज़, पंचकूला।